आखिरी पत्र, एक भावनात्मक कहानी, लगभग 800 शब्दों में। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। धूप तो थी, पर उसमें गर्मी नहीं थी। छोटे से कस्बे के डाकखाने के बाहर आज भी वही बूढ़ा आदमी बैठा था, हरिराम। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। हाथों में पुरानी डाक की थैली और पैरों के पास एक पुराना पीतल का बर्तन, जिसमें चाय का बचा हुआ पानी ठंडा पड़ चुका था। हरिराम अब रिटायर हो चुका था, पर फिर भी वह रोज डाक खाने आता था, जैसे कोई अपनी आदत से मजबूर हो। डाकिए की वर्दी अब धुंधली पड़ चुकी थी, मगर उसके दिल में अपने काम के लिए वही सम्मान आज भी था। लोग कहते थे, बाबा, अब तो सब मोबाइल से बात करते हैं, चिट्ठी कौन लिखता है आजकल। हरिराम बस मुस्कुरा देता। संदेश तो मोबाइल भेज देता है, पर भावनाएं अब भी चिट्ठी में ही उतरती हैं। आज भी वह अपनी पुरानी थैली खोलकर पुराने लिफाफे, पिन और रबर बैंड ठीक कर रहा था कि डाकखाने का नया पोस्टमास्टर अरुण बाहर आया। बाबा, आज फिर आ गए? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, आदत है ना, ये जगह छोड़ नहीं पाता। अरुण ने हंसते हुए कहा, आपका प्यार तो डाकखाने से ऐसा है जैसे किसी माँ का अपने बच्चे से होता है। हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल वैसा ही। थोड़ी देर बाद अरुण अंदर चला गया। हरिराम फिर उसी बेंच पर बैठ गया, जहां वह बीते 3 सालों से रोज आता था। उसने जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा लिफाफा निकाला। उस पर धूल जमी थी, मगर अक्षर अब भी साफ दिख रहे थे। प्रिय पिताजी के नाम, आपका बेटा सुरेश। हरिराम की आंखें नम हो गईं। सुरेश उसका इकलौता बेटा था। 12 साल पहले वह सेना में भर्ती हुआ था। हरिराम को गर्व था कि उसका बेटा देश की सेवा कर रहा है। हर महीने सुरेश की चिट्ठी आती थी। पिताजी, यहाँ सब ठीक है, आप अपनी दवा लेना मत भूलना। हर चिट्ठी हरिराम के लिए त्योहार से कम नहीं होती थी। फिर एक दिन डाकखाने में एक सफेद लिफाफा आया। ऊपर लिखा था, भारतीय सेना मुख्यालय, दिल्ली। उस दिन हरिराम ने उसे खोला नहीं। उसने अरुण के पिता, जो तब के पोस्टमास्टर थे, से कहा, तुम पढ़ दो बेटा। लिखा था, हवलदार सुरेश हरिराम यादव 26 जुलाई को कारगिल में शहीद हो गया। देश को उस पर गर्व है। उस दिन से हरिराम ने कोई नई चिट्ठी नहीं खोली, बस सुरेश की आखिरी भेजी हुई चिट्ठी हर दिन पढ़ता रहा। पिताजी, जब युद्ध खत्म होगा, तब लौटकर आपकी पसंद की नींबू की बर्फी जरूर लाऊंगा। समय बीतता गया। डाक खाने में अब चिट्ठियां कम आने लगीं। मोबाइल, ईमेल, वीडियो कॉल, सब कुछ बदल गया। मगर हरिराम का रोजाना डाक खाने आना नहीं बदला। कभी कभी गांव के बच्चे उसके पास बैठ जाते। वह उन्हें बताता, चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं होती बेटा, वो दिल की आवाज होती है। जब कोई तुम्हें लिखता है, तो उसके शब्दों में उसकी सांसें बसती हैं। एक दिन दोपहर को अरुण ने देखा कि हरिराम अपनी जगह पर नहीं है। अजीब बात थी, इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। अगले दिन भी वह नहीं आया। तीसरे दिन अरुण खुद उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में पुराने लिफाफे, थैले और एक लकड़ी की अलमारी में करीने से रखे सैकड़ों पत्र, और खाट पर हरिराम शांति से लेटा था, जैसे किसी नींद में हो। उसके सिरहाने एक कागज रखा था, पोस्टमास्टर अरुण के नाम, मेरी आखिरी चिट्ठी। अरुण के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कागज खोला। बेटा अरुण, जब मैं नहीं रहूंगा, तो इन चिट्ठियों को फेंकना मत। ये मेरे जीवन की सांसें हैं। लोगों ने भले मोबाइल से दूरी मिटा ली हो, पर दिलों के बीच की दूरी बढ़ा ली है। एक दिन फिर लोग चिट्ठी लिखेंगे, जब उन्हें एहसास होगा कि संदेश में स्पीड होती है, पर चिट्ठी में आत्मा होती है। मेरा बेटा सुरेश तो चला गया, मगर उसकी हर चिट्ठी आज भी मेरे साथ है। अब जब तुम ये पढ़ो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि एक डाकिया आज भी अपने बेटे से मिलने जा रहा है। तुम्हारा हरिराम डाकिया। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा, हरिराम के सीने पर वही लिफाफा रखा था, प्रिय पिताजी के नाम। शायद वह अपने बेटे की आखिरी चिट्ठी को सीने से लगाए ही सो गया था। उस दिन अरुण ने निर्णय लिया कि डाकखाने के एक हिस्से में एक स्मृति कोना बनेगा, जहां हरिराम और सुरेश की चिट्ठियां रखी जाएंगी, ताकि लोग समझ सकें कि संवाद सिर्फ तकनीक से नहीं, दिल से होता है। कुछ महीनों बाद उस कोने का उद्घाटन हुआ। दीवार पर टंगा था एक बोर्ड, हरिराम डाकिया, जिसने जिंदगी भर दूसरों की चिट्ठियां पहुंचाई और आखिर में अपने बेटे की चिट्ठी से खुद को पा लिया।
आज भी जब कोई नया डाकिया वहां काम शुरू करता है तो उसे सबसे पहले वही कहानी सुनाई जाती है कि एक समय था जब लोग अपने दिल की बात कागज पर उतारते थे और एक डाकिया उन्हें मुस्कान बनकर पहुंचाता था।